जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी आरजाट आज इस सेशन में लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक नया वीडियो। इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं आपका इंटरव्यू 2024 की भर्ती है असिस्टेंट वाली। इसका कब तक हो सकता है, इसके अंदर आप रखे जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है जिससे आपका इंटरव्यू इसके अंदर क्रैक हो सकता है, और इसके अंदर आपके इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, ये तमाम बातें छोटी सी वीडियो के अंदर अपने देखने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप सेशन देखते रहिएगा, लास्ट तक देखना, आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इन्फॉर्मेशन हर एक जानकारी, जैसे इंटरव्यू कब होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, जो भी आएगा हम आपको टेलीग्राम पे ऊपर उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम का नाम ORJAT नाम से है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात करूं आप सभी के लिए, सबसे पहले आपको इंटरव्यू के अंदर रखे जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है और इंटरव्यू के अंदर आपको किस किस से बचना है, क्या क्या करना है, आप सबको किस किस को तैयारी करना चाहिए, इंटरव्यू के अंदर कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं तो आपको तैयारी करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी के अंदर, जो आप कोई भी एग्जाम दिया है, कोई भी सब्जेक्ट से दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर आप हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ देख सकते हैं। अनुमानित आपको लगता है कि पिछली कट ऑफ के अनुसार आपके पिछले इंटरव्यू के अंदर पिछली जो कट ऑफ थी, उसमें पिछली सब्जेक्ट की जो पीछे एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, उस 21 की भर्ती के अंदर जो कितने नंबर वालों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया, तो इस बार कितने वालों को बुला सकते हैं, इस इर्द गिर्द नंबर हो तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको उनको तैयारी करना चाहिए, जिनके इर्द गिर्द नंबर हो तो उनको तैयारी करना चाहिए, जिसके बहुत ही कम नंबर है वो तो क्या इंटरव्यू की सोचेंगे, और ज्यादा नंबर है वो तो अपने आप से जाहिर सी बात है सोचना ही है उनको। और इस चीजों को देखते हुए आप सबके एक मन में घबराहट रहती है इंटरव्यू के अंदर, तो कोई सिलेक्शन सेटिंग लेके पैसे दे के लग जाता है, कोई इंटरव्यू के अंदर ज्यादा नंबर वैसे ले आता है। आपको ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव लोगों से बच के रहना। अभी आपका ये समय जो आपका इंटरव्यू के लिए बहुत थोड़ा बचा है, इस इंटरव्यू के समय के अंदर आप किस टाइप से इंटरव्यू तैयारी कर सकते हैं और कौन लोगों से बचना चाहिए। एक तो जो आपके साथीगण, जितने भी आपके रिश्तेदार वगैरह है, जो नेगेटिव लोग हैं, उन लोगों से आपको बचना है। जो संदेह है आपके मन में, तैयारी करूं या नहीं करूं, क्यों नहीं करो भाई, आप तैयारी करो, बेहतरीन करो, क्यों नहीं करो, सिलेक्शन होगा आपका श्योर है। अब सिलेक्शन नहीं होगा, मान लो कुछ नंबर से आप रह गए, तैयारी नहीं की, तो आपको बड़ा धोखा होगा। इससे अच्छा होगा कि आप तैयारी करती जारी रखें, और इसके अंदर आपका तैयारी करने के बावजूद आपका एक आध नंबर से नहीं होता है तो इतना ज़्यादा धोखा नहीं होगा कि आपने तैयारी की, मेहनत की, आप अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करें। साथ में बात करूंगा कि सेटिंग बाजी चलती है, पेपर में रुपए दे के ले लिया, सेटिंग कर ली, RPSC के अंदर जानकार है, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, या फिर उनका सिलेक्शन होगा जो पैसे दे के सेटिंग कर लिए, उनका होगा, हमारा कहाँ से होगा, हमारा कोई जानकार नहीं है। तो ऐसी भ्रांतियां आपको मन में दिमाग लानी नहीं है, क्योंकि जो सिलेक्शन लेते हैं वो पढ़ने वाले लेते हैं। ऐसी 5-10% जो सीटें होती है वो आपकी अपने आप चली जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो A to Z सारी वैकेंसीज के अंदर जाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो आप अपने पढ़ के सीट लेने वाले हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी इसके अंदर तो सिलेक्शन होना श्योर है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों को थॉट में लाना ही नहीं तो आपकी याददाश्त और इन चीज़ों के ऊपर आप मन में जो डाउट बैठ जाएगा आपका, इससे आप इतना ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। आगे बात करता हूँ आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा, उन चीज़ों पे बात करूँ तो सबसे पहले ये बात करूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे मेन तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे किसी की MA होगी, किसी की MCOM होगी, किसी की MSc होगी, तो इसके अंदर आपको क्यों टेंशन लेना। आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाएगा। इसके अलावा आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे किसी ने PhD वगैरह की है, तो इनके अंदर आपको पूछा जा सकता है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, उसके लेवल का आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपकी इसके अंदर एक क्लास रेडी करना है आपको, एक सब्जेक्ट एक टॉपिक के ऊपर लेके, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ज्ञान हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपको डिटेलली जानकारी हो और डिटेलली आपको इसके अंदर पढ़ा हुआ याद रहे, आप बिना सोचे समझे उसके बारे में सारी व्याख्या कर सको। सामने स्टूडेंट बैठे हैं, आप पढ़ा रहे हो, स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हो, कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हो, कोचिंग के अंदर पढ़ा रहे हो, कहीं पढ़ा रहे हो, तो उस टाइप से आपको उस सब्जेक्ट के मैटर को आपको फिर से और तैयारी कर लेना है। और तैयार करने के बाद आपको, आप कहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, आप कहीं बिना पढ़े, मतलब एक से किताबी ज्ञान नहीं है आपके पास, आपने कहीं कोचिंग में, कहीं स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाया है, तो आप थोड़े दिन में एक बार ट्राई करने के लिए जा सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई स्कूल कॉलेज कहीं पे भी, या
फिर नहीं चाहते तो आप घर पे एक व्हाइट बोर्ड ला सकते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख लिख के आपको उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे पढ़ा सकते हैं कि साथ साथ में लिखना, साथ साथ में बोलना। जो एक टीचर होता है बड़े लेवल का, वो एक्सप्लेन देता है, उस टाइप का आप देने की कोशिश करोगे। आप हो सकता है सामने मोबाइल लगा के मेरी तरह रिकॉर्डिंग कर सकते हो ट्रायल के लिए। आपको अपलोड कहीं नहीं करना, जरूरी नहीं अपलोड करना, आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। ये इंटरव्यू तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ। आगे बात करूंगा कि आपका इंटरव्यू होगा कब तक, वो भी बात करूंगा। आगे बात करूं तो इसके अंदर आपको रिकॉर्ड करना है, क्लास तैयार करना है, वो सब इसके अंदर आपको देखना है। इसके बाद आपको इसके अंदर और भी चीजें पूछी जाती है, जो आपको पूछी जाती है इसके अंदर कि आपका किस विभाग में आप पहले से जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो उस विभाग को क्यों छोड़ना चाहते हैं। आप स्कूल शिक्षा में हैं या फिर कोई और अदर डिपार्टमेंट के अंदर, उस डिपार्टमेंट को छोड़ के आप कॉलेज लेवल में कॉलेज प्रोफेसर के लिए क्यों बनना चाह रहे हैं, उनका आपके पास जवाब होना चाहिए। जिस विभाग में आप कार्यरत हैं उनका 100% जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बड़ी मैटर करती है, इन चीज़ों को लेके बात करेंगे आपके लिए। इसके अलावा इसके अंदर आप एक जो बातें पूछी जाती है, आपको थॉट के माध्यम से पूछी जाती है, वो आपको क्यों होती है। मतलब एक दो तरीके का होता है, जिसके अंदर तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक। तो तथ्यात्मक चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मत देखिएगा। इसके अंदर आपको विश्लेषणात्मक चीजें देखना है, जैसे लाभ हानि हो गया या किसी में डिफरेंट हो गया, किसी को आप आदर्श मानते हो तो क्यों मानते हो, किस में कौन महान है। जैसे महाराणा प्रताप अकबर दोनों में पूछ लिया कि कौन महान है, तो इस हिसाब से आपको हर एक चीजें तथ्यात्मक नहीं पूछ के आपको विश्लेषणात्मक आपकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इन चीज़ों को कवर करने के लिए आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, इन चीज़ों को कवर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, लिख के आप रट सकते हो, इन चीज़ों को देख सकते हो। तो ये चीज़ें अपना कवर कर सकते हो। ये एक इंटरव्यू के लिए टिप्स है। और इंटरव्यू आपका 2 जून तक इसके अंदर लास्ट एग्जाम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। 2 जून के बाद आपका इसके अंदर इंटरव्यू कभी भी हो सकता है। 2 जून के बाद मतलब आपका महीने से 1.5 महीना आपको समय दे दिया जाएगा। 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू डेट जारी कर दी जाएगी और आपका इंटरव्यू शुरू करवा दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप ऑफलाइन सेंटर पे जाके इंटरव्यू 1-2 बार जरूर देना, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। तो इस हिसाब से आपका अच्छे अंक आ रहे हैं तो जरूर आप तैयारी करेंगे। उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।